अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी मेकअप के मुतालिक है। जिस तरह मेकअप को करने के लिए महारत की ज़रूरत है, इसी तरह मेकअप को उतारने के लिए भी महारत की ज़रूरत है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। मेकअप को साफ़ करने के लिए आपको बाज़ार से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों से ही मेकअप की सफाई हो जाएगी। ख़वातीन के नज़दीक मेकअप करना एक आर्ट है, इसी तरह इसको उतारना और साफ़ करना भी किसी आर्ट से कम नहीं। मेकअप को रिमूव करना बहुत अहमियत रखता है। रोज़ाना किए गए हल्के या भारी मेकअप की तह को हटाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिल्द पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और कील मुहासे ना होने पाएँ। इसके अलावा जिल्द खुश्क या खुरदरी ना हो जाए। मेकअप को साफ़ करने का क्या तरीका है? इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने हाथों को किसी अच्छे एंटी बैक्टीरियल साबुन से धो लें। चेहरे से सर के बाल अच्छी तरह लपेट लें। कोई क्लिप या कैचर वगैरह लगा लें ताकि मेकअप साफ़ करते वक्त बाल चेहरे पर ना आए। नारियल और जैतून के तेल बेहतरीन क्लेंज़र के होने के साथ साथ मॉइस्चराइज़र भी हैं। इनमें से जो भी आपके पास हो इसे कॉटन बाल पर लगाएं और चेहरे और गर्दन पर लगा लें। अगर पेट्रोलियम जेली मौजूद हो तो इसे उंगली की मदद से, अपनी फिंगर टिप की मदद से चेहरे पर लगा लें और फिर इसके बाद टिश्यू पेपर या फिर कॉटन बॉल की मदद से सफाई कर लें। गलाज़त और कॉस्मेटिक्स जो कि आपको कॉटन बॉल या टिश्यू पेपर पर नज़र आएगी, इससे आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि किस कदर गहराई से सफाई होती है। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद ना हों तो बालाई उतरा हुआ दूध लें और इसमें रुई को भिगोकर हल्का सा निचोड़ लें और इससे चेहरे और गर्दन की सफाई कर लें। दूध भी मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, लेकिन चिकनी जिल्द वाली ख़वातीन दूध इस्तेमाल ना करें। खुश्क और बढ़ती हुई उम्र की ख़वातीन के लिए दूध मेकअप उतारने के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ जो कि तकरीबन हर घर में ही होती है वो है बेबी ऑयल। बेबी ऑयल भी हर किस्म के चेहरे पर लगाया जा सकता है। हर किस्म की जिल्द पर इस्तेमाल के लिए ये कारआमद है। इससे गहराई से सफाई होती है। बेबी ऑयल चूँकि बच्चों की हसास और नाजुक जिल्द को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए ये मुज़र सेहत असरात से पाक होता है। अगर दही घर में मौजूद हो तो 2 चम्मच दही इस्तेमाल करते हुए भी बेहतरीन क्लेंजिंग की जा सकती है और ये भी एक सस्ता और आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आपका मेकअप वाटर प्रूफ हो तो बेबी ऑयल और लोशन दोनों ही मेकअप को साफ़ करने के लिए कारआमद हैं। यानी आप ऑयल भी लगा सकती हैं और लोशन भी। आँखों का मेकअप उतारने के लिए भी मार्केट में रिमूवर्स मौजूद हैं, ताहम इनको इस्तेमाल करने में एहतियात की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेकअप को साफ़ करने के लिए घरेलू चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें आँखों में ना जाएं। आँखों की जिल्द नाजुक होती है, इसे रगड़ना नहीं चाहिए। उंगली की पूर यानी फिंगर टिप की मदद से तेल या पेट्रोलियम जेली की हल्की सी तह आंखों पर लगाएं और आहिस्तगी से रगड़ें ताकि आई लाइनर और आई शेडो मुनासिब तरीके से साफ़ हो। इसके बाद साफ़ टिशू या फिर मलमल के कपड़े से आंखें पोंछ लें। अगर आंखों में सुर्खी आ जाए या आंखों में कुछ चला जाए तो ताज़ा पानी के छींटे मुंह और आंखों पर मारें ताकि जलन जाती रहे। इसके अलावा जो मेकअप आपने पहले से किया हुआ है उसको साफ़ किए बगैर दूसरा मेकअप ना करें, यानी उसके ऊपर दोबारा मेकअप ना करें, वरना जिल्द ख़राब होगी और मेकअप के खातिर खा नताइज भी नहीं मिलेंगे, यानी दोनों ही मेकअप ख़राब हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है और आप मेकअप को साफ़ करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, कमेंट में बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।